मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, कुछ तो बताइए ना। तुम जानती हो अगर ये राधा रानी का चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो उसकी क्या हालत होगी? वो कैसे सुनेगा? वो तो सभा में बैठे हैं, सुधर्मा सभा लगी हुई है, उनको क्या पता यहाँ क्या बात चल रही है। हंसने लगी रोहिणी मैया। एक चींटी को कई किलोमीटर दूर भी, कोसों दूर भी मीठे की सुगंध आ जाती है और वो मीठे के पीछे पीछे दौड़ी चली जाती है। राधा नाम भी इतना मीठा है, कोसों दूर, कोसों क्या ब्रह्मांडों दूर भी अगर तुम राधा राधा बोलोगे तो वहां बैठे कृष्ण का दिल धड़कने लगेगा कि कोई राधा बोल रहा है, कोई राधा नाम ले रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर देंगी, द्वारपाल खड़ी कर देंगी बाहर, वो अंदर नहीं घुसने देंगे कृष्ण को। द्वारपालों में कहाँ शक्ति वो कृष्ण को रोक पाए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते, उसकी बहन को खड़ा कर देते, सुभद्रा को, वो रोकेगी तब तो भाई को रुकना पड़ेगा। सुभद्रा को खड़ा कर दिया, कृष्ण आए तो भीतर मत घुसने देना। अब सुना, सब बैठ गई और रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी का चरित्र सुनाना शुरू किया। ब्रज में एक गांव था जिसका नाम था वृषभानुपुर, और उसमें वृषभानु की एक लाली थी जिसका नाम था राधा। और बस राधा कहा कि सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण को मानो झटका लगा, कुछ हुआ। ताऊ दादा ने कहा कृष्ण क्या हुआ? किसी ने मुझे पुकारा। अरे किसने पुकारा? यहाँ तो सब सभासद बैठे, सब राजनीति की चर्चा में लगे। नहीं नहीं, कोई मुझे बुला रहा है, पुकार रहा है। और उधर जैसे जैसे राधा चरित्र बढ़ता गया, कृष्ण का शरीर वैसे वैसे कांपने लगा और अंत में कृष्ण रोक नहीं पाए, दौड़े, भागे भागे, पीछे पीछे दाऊ जी बलराम जी भागे भागे आए और आकर के जहाँ ये श्री राधा रानी की चर्चा चल रही थी, तीनों आके खड़े हो गए, कृष्ण बलराम सुभद्रा। कान लगा के सुनने लगे, कौन है राधा, कैसा है उसका प्रेम, सब चर्चा। और जब रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी के चरित्र की गंभीर चर्चा की, उस प्रेम में तीनों खड़े खड़े इतने प्रेम में डूबे कि प्रेम में डूबे डूबे उनका शरीर पिघलने लगा, हाथ पिघलने लगे, आंख पिघलने लगी, पांव पिघलने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नारद जी वहीं से जा रहे थे, नारद जी ने देखा शरीर एकदम पिघल गया। चिल्लाए नारद जी, बंद करो ये सब चर्चाएं बंद करो। उस चरित्र को वहीं रोका गया, हाथ पांव शरीर सब पिघल गया। प्रेम की शक्ति पाषाण पत्थर को पिघला सकती है, मानव शरीर को पिघला सकती है। वही कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का स्वरूप आज भी सारे जगत में, जगन्नाथपुरी में जिसकी अर्चना, जिसकी पूजा की जाती है, वो स्वरूप कैसा है? वो कृष्ण ने इसीलिए बनाया कि लोग जब मेरे स्वरूप को देखें तो पूछें कि ये ऐसा अजीबोगरीब स्वरूप क्यों है, ऐसी आंखें, छोटे छोटे हाथ। तब उनको राधा रानी के प्रेम के बारे में बताया जाए कि ऐसा प्रेम था जो भगवान के शरीर को भी पिघला सकता है। तो कैसा प्रेम होगा वो? वाणी के पास सामर्थ्य नहीं उस प्रेम की चर्चा और तुलना करने की। ऐसा दिव्यतम ये महाभाव, एक प्रेम होता है, एक भाव होता है और एक महाभाव होता है। महाप्रभु कहते हैं महाभाव स्वरूप होन श्री राधिका ठकुरानी। राधा रानी महाभाव स्वरूप का नाम है, महाभाव ही राधा है। तो द्वारिका में ऐसा नहीं कृष्ण नहीं है, है द्वारिका में कृष्ण, पर वो राजाधिराज कृष्ण है, वो ब्रज का कृष्ण नहीं है। 16,000 रानियों के साथ श्री ठाकुर जी अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल रहे हैं। और उसी द्वारिका में सुदामा जी का आगमन हुआ।
सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी की कथा में पता नहीं कहाँ से ब्रज की कथा आ गई। सुदामा जी की कथा तो खैर भाव दोनों का एक ही है। निस्वार्थ भाव की सुदामा की उपासना है, निस्वार्थ भाव से ही ब्रज के लोगों की उपासना है। सुदामा मन में आशा लेकर के भगवान से मिलने के लिए आए हैं। आशा बहुत थी, उस आशा को भगवान कृष्ण ने पूरा भी किया है। भगवान कृष्ण अपनी सब मर्यादाओं को तोड़ करके सुदामा के पास आते हैं, सुदामा को गले से लगाते हैं, सुदामा के चरण धोए, सुदामा के हाथ से दिए गए तंदुल प्रभु ग्रहण करते हैं और बदले में सुदामा को एक बड़ा नगर, बड़े बड़े महल प्रदान कर देते हैं। पर सुदामा जी एक झोपड़ी बना के भजन करके उसमें भगवान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सुदामा जी की कथा को श्रवण कराया गया। भगवान की धाम गमन की कथा आती है। प्रभु अपने सब यदुवंश के बालकों को यहीं छोड़ करके विदा लेकर के अपने धाम यानी नित्य धाम गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। अपने शरीर को श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान कर देते हैं। भगवान के जाने के बाद पांडव वंश आगे बढ़ा। महाराज परीक्षित, जिनकी कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी ने जिनको 7 दिन तक कथा सुनाई, श्री सुखदेव जी ने आज 7वां दिन होने के कारण राजा परीक्षित से विदा ली कि हे राजन, अब मेरा जाना यहाँ से सही रहेगा। भगवान सुखदेव जी वहाँ से विदा लेकर के जाते हैं। परीक्षित जी अपने मन को, अपने चित्त को भगवत चरणों में लीन करते हुए अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समाहित कर देते हैं और 7 दिवसीय कथा सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज का उद्धार होता है। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आइए भागवत को विश्राम की ओर ले जाते हुए एक बार सभी हाथ जोड़ लेंगे और भागवत के विश्राम श्लोक का सब साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। पीछे पीछे भागवत का विश्राम श्लोक है। सभी नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत इस श्लोक के साथ विश्राम की ओर बढ़ती हैं
और इस श्लोक को श्रीमद् भागवत जी का सार समझ लेना चाहिए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो सब पापों का नाश करने वाला है, और यही कलयुग का सार है, यही श्रीमद् भागवत जी का सार है कि आप निरंतर भागवत श्रवण करने के बाद आपकी रुचि, आपका मन हरि नाम में हो जाए, नाम संकीर्तन में हो जाए। और दूसरी बात, महाप्रभु की धरती है तो यहाँ तो स्वतः ही महाप्रभु ने कहा है विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन की ही विजय हो, ऐसी महाप्रभु की आज्ञा है। तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि इस 7 दिन की कथा को सुन करके आप जो करते हैं वो तो बहुत अच्छा ही है, निरंतर नाम जाप करिए, माला स्मरण करिए। जो नहीं भी करते हैं, भागवत सुनने के बाद आप यही दक्षिणा भागवत जी को दे दीजिए कि आप रोज एक माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य करेंगे, यही आपकी भागवत जी को दक्षिणा होगी। आप एक माला करने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, 8-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको 7-8 मिनट लगेंगे, तो इतना तो हर आदमी कर ही सकता है। क्योंकि पूजा पाठ ध्यान दान तब ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, प्रणाम है। पर जो नहीं भी कर पाते तो एकमात्र भगवान के नाम का आप ये जाप माला शुरू करिए, यही हमें भगवान तक पहुंचाएगी। क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है, बार बार शास्त्रों ने गाई है। दूसरा, कोई भी आप गलत आहार, कोई गलत आपका खान पान हो तो वो भी आप आज यही श्रीमद् भागवत जी में दक्षिणा के स्वरूप छोड़ करके जाइएगा कि आज के बाद हमें अपना जीवन सात्विक बनाना है, भगवान की ओर लेकर के जाना है। आपने सुना देवता जिस जन्म को तरसते वो जन्म हमें प्राप्त हुआ, मानव योनि प्राप्त हुई है। अगर इसको भी हम गंदा खान पान, नशा, बीड़ी, तंबाकू, मांस इत्यादि खाने में लगा देंगे तो फिर इस मानव जीवन को हमने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। तो आज कोई अगर किसी के जीवन में कोई भी गलत आहार हो, कोई भी नशा इत्यादि हो, तो आज भागवत जी में यहाँ पर समर्पित करके यहाँ से उठिएगा। यह भागवत जी हमारा जीवन और शुद्ध बनाए ताकि हम भगवान के योग्य बन सकें, ऐसा भाव रख करके इस 7 दिन की कथा को, 7 दिवसीय कथा को आप सबने बड़े भाव से, चित्त से, मन लगा करके श्रवण किया। स्थान का अभाव रहा, फिर भी आप सब आए कथा को श्रवण करने के लिए। खड़े रह करके भी, बैठ करके भी आप सबने कथा को श्रवण किया, उसके लिए खूब खूब आभार। भगवान की कथा से, सत्संग से ऐसे ही जुड़ते रहिए। भगवान की कथा से प्रीति करिए, प्रेम करिए, लगाव लगन होनी चाहिए कि हमें भगवान का सत्संग जहाँ मिल जाए वहाँ श्रवण करना चाहिए। वैसे तो कहते करने कराने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन प्रभु भी किसी को निमित्त बनाते हैं। क्योंकि धन लाखों के पास होता है, लेकिन उस धन को भगवत कार्य में लगाने के लिए एक सच्चा मन चाहिए। और ऐसा मन भगवान ने जो बनाया, जिनको निमित्त चुना, ऐसे बानुड़ा परिवार, जिनके पूरे परिवार के सदस्य, बड़े बुजुर्ग, उनके बच्चे, पोता पोती, रिश्तेदार, पड़ोसी, इष्ट मित्र, सबने आकर के इस कथा को श्रवण किया है। इसलिए एक बार आयोजक परिवार के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आप परिवार ने पूरे तन मन धन से इस कथा में अपना संकल्प लिया और उसको पूरा भी किया कि 7 दिन यहाँ इतने लोगों ने इस कथा का आप सबके माध्यम से आनंद लिया। आपको भगवान अपनी भक्ति में ऐसे लगाए रखे, आप उनकी भक्ति से जुड़े रहें, सद्कार्यों से जुड़े रहें, भगवत कार्यों से जुड़े रहें, ऐसी भागवत जी से मेरी प्रार्थना है।